तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 12। अगर आपने इनके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सजेस्ट हो कि आप पहले जाकर उन्हें देख लो, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही गौर से एक दूसरे को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर यूब्राहिम जो है ना इसे किस करने लगता है, और किस वगैरह होने के बाद लिंची वहाँ से भगते हुए बाहर आती है। तो मिस जो है ना अभी तक यहीं पर ही होती है, तो इनसे पूछने लगती है कि इतनी देर से आप उनके कमरे में क्या कर रही थी, और कहती है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। तो लिंची इनसे पूछती है कि पहले आप मुझे यह बताओ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए, आप यूब्राहिम के कमरे के पास क्या कर रही हो। तो मिस वहाँ पर तो त्राने लगती है। तो लिंची कहती है कि कुछ भी मत बोलो, और इसे यहाँ से लेकर के जाने लगती है। तो यूब्राहिम का जो है अभी भी तबीयत सही नहीं होता है। तभी वहाँ पर लिंक का मैसेज आने लगता है। तो लिंक इनसे कह रहा होता है कि मैं काफ़ी दिनों से आपके बारे में सोच रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपको जो है लिंची ने मार दिया। तो यूब्राहिम कहता है कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। और बताता है कि आज मैंने फिर से जो है उसे किस किया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन मैं जल्दी इनका पता लगा लूँगा। तो लिंक कहता है कि मैंने तो आपको नॉर्मल वाला प्यार करने के लिए बोला था, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जो है ना सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है उनसे। और इधर लिंची बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने किस लेकर के आया है यूब्राहिम का, और ये जो है ना उसी किस के बारे में सोच रही होती है। तो हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान कह रहा होता है कि आप जो है अब यहाँ से अपना घर चले जाओ, क्योंकि मैं फिर से जो है लिंची को ढूंढने के लिए जाऊँगा। तो जियो कहती है कि ठीक है, मेरा घर उसी साइड में है जिस साइड से आप जा रहे हो। तो यान कहता है कि मुझे आपने बेवकूफ़ समझा है, जो मुझे कुछ भी पता नहीं है, तुम्हारा घर इस साइड में है। और कहता है कि अब जो है हम दोनों को यहाँ से अलग होना होगा। तो जियो कहती है वैसे तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम लिंची को ढूंढोगे कैसे, क्या तुम्हें पता है लिंची कहाँ पर है। तो यान कहता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन आपका मदद नहीं चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यान इतना ज़्यादा रूडली उनसे क्यों बात कर रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कई दिनों से जियो जो है ना इनके कंधे पे घूम रही थी, इसीलिए यान सोचता है कि अगर मैंने इसे आगे लेकर के गया ना तो ये फिर से जो है मेरे कंधे पे ही चढ़ेगी। और यह बोल करके यान जो है यहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियो जो है ना इतनी आसानी से इनकी पीछा नहीं छोड़ती, और ये भी जो है इनके पीछे ही जाने लगती है। तो आगे जाकर के यान रुक जाता है और इनसे कहने लगता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन। तो वो जैसे ही उधर देखती है ना तो यान जो है इधर भगते हुए चला जाता है, लेकिन जियो भी जो है इधर ही आने लगती है। तो वहाँ से जो है ये दोनों फिर दूसरी जगह पे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग इनके ऊपर बोरिये डाल करके जो है ना इसे किडनैप कर लेता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों को जो है एक ही जगह पे बांध करके रखा है। तो यान जियो से कहने लगती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप मेरे पीछे मत आओ, लेकिन आप आ गए, देखो आप यहाँ पर फंस गए। और वहाँ पर जो है चिल्लाकर उन लोगों से कहने लगता है कि मैं जो है इस लड़की को नहीं जानता हूँ, ये तो मुझे खाली रास्ते में मिला था, आपको जो भी इनके साथ करना है आप कर लो, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जियो जो है पीछे से मारने लगती है और कहने लगती है कि आप मुझे नहीं जानते। और फिर ये दोनों जो है ना वहाँ पर फिर लड़ाई करने लगते हैं आपस में ही। तभी उधर से एक बंदा आता है, और इन्होंने पूरी तरीके से अपने चेहरे को ढक रखा था, सिर्फ इनकी आंखें दिखाई दे रहा था। तो यान कहता है कि आपको मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यही बात जियो भी कहती है कि मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। तो ये आदमी कहता है कि मुझे यह बताओ कि लिंची कहाँ पर है, अब ये आदमी कौन है और लिंची को क्यों ढूंढ रही है, ये हमें आगे पता चलेगा। तो यान कहता है कि तुमने मुझे इसीलिए किडनैप किया है। तो यह आदमी कहता है कि मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ, नहीं तो आप मुझे उनके पास लेकर के चलो, नहीं तो उसे जो है यहाँ पर बुलाओ। तो यान जो है इस आदमी को गाली दे देता है, जिस वजह से वो बहुत ही जोर से इसे मार बैठता है। तो हमें लिंची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये बोल रही होती है कि मैं रात भर सही से सो नहीं पाई। तो मिस कहने लगती है कि ऊपर वाले ने रात बनाया है सोने के लिए, लेकिन तुम तो रात में घूम रही थी ना। तो हमें यूब्राहिम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसे जो है ना वही पोटली दिख जाती है, जो पोटली कल रात मिस ने उस वेटर से कह करके यहाँ पर रखवाया था। तो ये उठा करके जो है इसे सूंघने लगता है। तो सूंघने के बाद इसे पता चलता है कि ये दानव लोग का खुशबू है, और ये कहता है कि आखिर यहाँ पर ये कैसे आया। तो ये लोग जो है ना खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूब्राहिम और लिंची जो है एक साथ ही बोलती है कि आपको कल रात अच्छी नींद आई थी। तो वो दोनों जो है ना एक दूसरे को देखने लगती है वहाँ पर। तो मिस कहती है लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छी नींद आई थी। तो यूब्राहिम जो है ना खाना खाने वाला स्टिक लेने लगता है, और तभी जो है लिंची भी लेने लगती है। तो वहाँ पर लिंची अपनी हाथ को हटा लेती है, और ये सब देख करके मिस जो है ना अंदर ही अंदर एक कोयले की तरह जल रही होती है। तो यूब्राहिम जो है खुद से ही उनको स्टिक देने लगता है, और इस बार जो है ये देख करके ज्वालामुखी की तरफ फटने लगती है अंदर में, यानी इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। तभी यूब्राहिम जो है ना मिस से कहती है कि मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। और यह बात सुन करके ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खुश हो जाती है, क्योंकि इनके माइंड में कुछ और ही चलने लगती है। इनको लगता है कि वो जो है ना मुझे प्रपोज करेगा। तो हमें इनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यान को इस आदमी ने जो है ना बहुत ही ज़्यादा मारा है। तो ये आदमी कहने लगता है कि मुझे बता दो कि लिंची कहाँ पर है। तो यान कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो ये आदमी कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी भगते हुए जियो इनके पास आती है और कहने लगती है कि आप लिंची के बारे में इसे बता क्यों नहीं देते। तो ये
दोनों जो है अकेले में बात करने के लिए आ गए होते हैं। तो युब्राम इनसे पूछ रहा होता है कि ये पोटली तुमने मेरे कमरे में रखा था। तो मिस कहती है हाँ। तो युब्राम पूछने लगता है मुझे ये बताओ कि आपको ये पोटली कहाँ से मिला और किसने दिया। तो मिस कहती है दरअसल बात यह है कि मुझे जंगल में एक आदमी से मुलाकात हुआ था और उन्होंने मुझे ये पोटली दिया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं इस पोटली को जो है आपके तकिए के नीचे रख दूं, इसीलिए मैंने आपके तकिए के नीचे में इसे रख दिया था। तो मिस जो है यहाँ पर झूठ बोल जाती है क्योंकि उस आदमी ने इनसे कहा था कि अगर तुम उसे अपना बनाना चाहती हो तो उनके तकिए के नीचे में इसे रख देना, लेकिन ये बात जो है ना युब्राम को ये नहीं बताती है। तो युब्राम कहता है क्या तुम उस आदमी को पहचान सकती हो। तो मिस कहती है कि उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आदमी यान को मार रहा है ना उसी आदमी ने मिस को पोटली दिया है। और इधर जो है लिंची बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। इनके माइंड में यही चल रहा होता है कि आखिर युब्राम मिस से कौन सी पर्सनल बातें कर रही है जो मेरे सामने वो नहीं कर सकते। तभी इसे जो है वहाँ पर एहसास होने लगती है कि यान खतरे में है और हम देखते हैं कि लिंची जो है ना उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पर यान को रखा है। तो यहाँ पर आने के बाद ये जो है एक जगह पे चढ़ जाती है और वहाँ से जो है ना हुलक करके इधर देखने लगती है और ये देखती है कि वहाँ पर जो है ना एक आदमी ने इन दोनों को पकड़ करके रखा है। और ये जब देख करके नीचे आ रही होती है तभी इनकी पैर जो है एक लकड़ी पे चली जाती है, जिस वजह से इस आदमी को पता चल जाता है कि उधर कोई है। तो ये अपना जल्दी से तलवार को बाहर निकालता है। तो यान को पता चल जाता है कि वो लिंची है। तो यान यहाँ से कहने लगता है कि मेरी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान को दाव पे मत लगाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लिंची इनकी बात को नहीं मानती है और एकदम ये हीरो की स्टाइल में गेट को खोलती है और इनके हाथ में जो है ना बहुत ही क्यूट सा एक तलवार होती है। और यान जो है ना इनसे यही कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। मतलब यान इनके अलावा कुछ और बोल ही नहीं रहा होता है वहाँ पर। तो लिंची जो है ना उनके पास जाती है तो वो आदमी जो है यान को छोड़ करके लिंची को पकड़ लेती है और यान को खींच करके जियू जो है यहाँ से लेकर के जाने लगती है क्योंकि यान जो है यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, यानी लिंची को अकेला नहीं छोड़ रहा होता है ये। लेकिन कैसे भी करके जो है ना जियू इसे लेकर के यहाँ से चली जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जियू जो है ना इसे लेकर के काफी दूर आ गई होती है उस जगह से। और यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रहा होता है क्योंकि जैसे ही यान और जियू यहाँ से गई थी ना तभी जो है इन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। तो लिंची इनसे कहने लगती है कि तुम लोग वापस क्यों आ गए। तो जियू कहने लगती है खाली आप ही बहादुर हो, मैं भी बहादुर हूँ, मैं भी इनसे लड़ूंगी। तो ये लोग अभी तक बात ही कर रहा होता है तभी वो आदमी जो है आगे बढ़ने लगता है। तो ये तीनों भी चला जाता है उनसे लड़ने के लिए। और यहाँ पर युब्राम दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है लिंची को क्योंकि इसे पता नहीं होता है कि लिंची यहाँ पर है या नहीं। तभी उधर से वही बेटर आता है और युब्राम से कहता है कि वो लड़की तो कब के यहाँ से चली गई। तो युब्राम भी जो है भगते हुए यहाँ से चला जाता है। और हम इधर देखते हैं कि तीनों में से कोई भी जो है उस आदमी से नहीं सक रहा होता है, लेकिन यान जो है हिम्मत नहीं हारता और अभी तक जो है उनसे लड़ ही रहा होता है। और लिंची से कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जान की परवाह मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो आदमी जो है ना बहुत ही जोर से इनको मारता है जिस वजह से इनके मुंह से जो है वहाँ पर खून निकलने लगता है। तो ये कहती है कि प्लीज उसे जाने दो। तो ये आदमी कहता है कि इसे बहुत ही मरने का शौक है ना, अभी इसे मैं मारता हूँ। और ये अपने पावर से हमला करने ही वाला होता है तभी लिंची के अंदर में जो फल होता है वो एकदम भड़क जाती है और लिंची बहुत ही जोर से वहाँ पर चिल्लाने लगती है जिस वजह से इनके शरीर से पावर निकलता है और वो आदमी जो है ना बहुत दूर जाकर के बिगा जाता है। तो पावर निकलने के बाद ये अपना हाउस को खोने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ पर युब्राम पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद ये जल्दी से वहाँ पर लिंची को पकड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये जो है ना बेहोश होने लगती है और यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।